हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल वर्ड्स। आई एम अंशिका और आज हम बात करने वाले हैं कास्ट वर्सेस ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर। तो आज बहुत ही हम लोग की डिफरेंसेस या की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे कि कास्ट क्या होता है, देन हम समझेंगे ट्राइब्स क्या होती हैं, उनके कुछ डेफिनेशंस, कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने उनके बारे में क्या कहा है वो, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हर एक एग्ज़ाम में लिखना होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आपके आंसर्स में वैल्यू एडिशन करेगा। देन हम इसके बेसिक डिफरेंस समझेंगे। ओके, देखो पहले हम समझेंगे इंडियन कास्ट सिस्टम। देखो कास्ट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है, एज वी ऑल नो। तो ये आया कहाँ से है? तो बेसिकली इंडियन कास्ट सिस्टम या कास्ट सिस्टम निकला है वर्ण सिस्टम से। अब वर्ण सिस्टम समझो क्या है। वर्ण सिस्टम हमारी एक बुक है, हिंदू रिलीजियस बुक, जो मैंने इसमें इस पीडीएफ में मेंशन नहीं किया है, बट मैं खुद से बता रही हूँ। अगर आप लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उस बुक का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति में सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, सोसाइटी के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ 4 ग्रुप्स बनाए थे और उस ग्रुप्स को ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे बांटे गए थे। उस टाइम पे वो बर्थ से डिटरमाइंड नहीं हो रहे थे। अब जैसे 4 ग्रुप कौन कौन से थे? वो थे तुम्हारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, ये 4 बुक, सॉरी, हाँ, ये 4 ग्रुप थे। ब्राह्मण्स जो थे वो ब्रह्मा जी के, मतलब ये बुक में लिखा हुआ है ऐसा कि वो ब्रह्मा जी के सर से निकले थे, ठीक है, हेड से निकले थे। क्षत्रिय उनके मतलब देखो, सर से निकलने का भी मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअल चीज़ें करना, ये ब्राह्मण से काम में था। जो कि प्रीस्ट का काम करना, टीचिंग्स का काम करना, प्रीचिंग का काम करना, ये ब्राह्मण्स के अंडर में आता है। देन क्षत्रिय आते थे। क्षत्रिय जो कि किंग, रूलर्स या वॉरियर क्लास के लोग थे, जिनका काम था हम लोग की रक्षा करना या हम लोग के ऊपर रूल करना, हम लोग के ऊपर पॉलिसीज़ बनाना, ये क्षत्रियों का काम था, है ना। जो कि ब्रह्मा जी के शोल्डर से निकले हुए थे। देन आते हैं वैश्य। देखो वैश्य जो सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है वो वैश्य की है। इसमें जितने भी मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन, फार्मर्स हो गए, है ना, लैंड ओनर्स हो गए, स्किल्ड वर्कर्स हो गए, ये सारे ही वैश्य में आते हैं। जितने भी ट्रेडर्स हो गए सारे वैश्य में आते हैं, है ना। शूद्र हो गए, शूद्र हम सब जानते हैं, ठीक है, जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जिनको हम लोग थोड़े पैसे में काम कराते हैं। फार्म वर्कर्स होते हैं, नौकर होते हैं, सर्वेंट होते हैं, इन सबको हो गए। फिर आते हैं दलित, जो कि अनटचेबल्स होते हैं, जो कि ये चारों सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ऐसा काम जैसे कि स्ट्रीट स्वीप करना, साफ सफाई करना, एनिमल वेस्ट रिमूव करना, डेड बॉडी ऑर्नामेंट्स को हटाना, ठीक है, उनको देखना, उस उनको हम लोग आउटकास्ट कहते हैं, जो इन सारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जितने भी बच्चे कुचे हैं, ठीक है, जो ये चारों ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, ये दलित में आएंगे। तो ये कुछ था वर्ण सिस्टम। बट हाँ, मैं बता दूं एक चीज़ और, कि बहुत रिजिड नहीं था। जब ये मनुस्मृति में लिखा गया तो वो ऑक्यूपेशन के टाइम पे था। आप जो ऑक्यूपेशन करोगे आप उस कैटेगरी के करोगे। बट धीरे 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 ये सिस्टम ऐसा इवॉल्व हुआ कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया या इतना ज़्यादा रिजिड हो गया कि अब ये बर्थ के बेसिस पे हो चुका है। यहाँ पे जो सोशल रिलेशंस हैं वो बर्थ के बेसिस पे होगा, यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप इसमें पैदा हो गए तो आप हो गए, है ना। तो कास्ट सिस्टम इज अ क्लोज्ड हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें इंडिविजुअल कास्ट, ऑक्यूपेशन, ये सब बर्थ के थ्रू डिटरमाइंड होगा। आपके हाथ में ये कुछ भी नहीं है। अब देखो, जो कास्ट जो वर्ड है, हम लोग देखो पहले तो वर्ण सिस्टम, वर्ण का यूज़ कर रहे थे, देन धीरे धीरे जाति का यूज़ करने लगे। बट जो ये कास्ट वर्ड है ये ब्रिटिशर्स ने हमें दिया। या आया कहाँ से है? ये पोर्टुगीज़ वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कास्ट, कास्टा। अब कास्टा का मतलब होता है रेस, लीनेज या ब्रीड बोल लो, आप ब्रीड भी बोल सकते हो उसको। तो इसको हम लोग बोलते हैं कास्ट। अब देखो, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी है अपने अपने अकॉर्डिंग, और मैंने 2 मेन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में लिखा है। जीएस खुर्रे, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी पे बहुत अच्छी रिसर्च करी है कास्ट सिस्टम पे। एम एन श्रीनिवास में भी बहुत सारी कास्ट पे भी इन्होंने करी है। तो मेन हमारे 2 सोशियोलॉजिस्ट हैं, जीएस खुर्रे एंड एम एन श्रीनिवास। उन्होंने क्या कहा है आइए देखते हैं।
देखो जीएस घुर्रे कहते हैं दैट कास्ट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब पहले समझो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है। जब कोई समाज स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि स्ट्राटा में बटा हो, लेवल्स में बटा हो, ऊपर से नीचे तक, ठीक, उसको स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, स्ट्राटा कहते हैं, हायरार्कियल ऑर्डर कहते हैं। तो कास्ट एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, मतलब कि हायरार्की है यहाँ पे, यानी कि लोग ऊपर से नीचे जाते हैं। हेरिडिटरी मेंबरशिप है ना, मतलब कि आप पैदा होते हो तो ही आपको मिलता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में नहीं है, ठीक। ये क्लास 12th में पढ़ाया गया है, क्लास 12th के एनसीईआरटी में। देन आता है एंडोगेमी। ये बोलते हैं एंडोगेमी है, यानी कि हम लोग कास्ट के बाहर कुछ नहीं कर सकते हैं, लाइक नीदर मैरिज, मतलब अगर हम लोग उस कास्ट के बाहर जाके किसी कास्ट, कोई पर्टिकुलर कास्ट से हम लोग मिल लिए या उनके हाथ का कुछ खा लिए, तो वो लोग जो अपर कास्ट थे वो पॉल्यूटेड माने जाते थे। अब आते हैं एम एन श्रीनिवास के बारे में। तो एम एन श्रीनिवास ये कहते हैं दैट कास्ट इज़ अ हेरिडिटरी एंडोगेमस ग्रुप। वही मतलब है, कास्ट एक हेरिडिटरी है, ठीक है, मतलब कि लोग इसके नीचे हैं, वो लोग ऊपर नीचे डिवाइडेड है, ठीक है। एंडोगेमस ग्रुप है, यानी कि अब हम अपने ग्रुप में ही रह सकते हो, अपने ग्रुप के बाहर जाना आपको अलाउ नहीं है। वो चाहे नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, यू आर नॉट अलाउड टू गो, और नीदर यू आर नॉट, सॉरी, नहीं आपको अलाउ है कि आप बाहर जाके किसी से शादी कर सको, ठीक है। ऐसा कुछ होता है तो आपको पहले के टाइम पे गाँव निकाला होता था, वो आपके साथ हो जाएगा। यूजुअली एसोसिएटेड विद अ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड गवर्न बाय रूल्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, यानी कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपके पास रूल दे रखा है कि आपको सोशली कैसे इंटरेक्ट करना है, आपको वही ऑक्यूपेशन करना है जो पहले आपको दिया है। अगर मान लो कोई दलित है, अगर उसने टीचिंग का काम किया, उसको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। एक सीरियल आता था पहले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करके के ऊपर आता था, मुझे नाम नहीं याद है, बट इस उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। वो ही नहीं बल्कि काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह में दिखाया गया। अगर हम लोग ने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो हम लोग ने मूवीज़ वगैरह में देखा है, सीरियल्स में देखा है, बहुत सारी सीरीज़ में देखा है, डॉक्यूमेंट्रीज बनती है। तो यस, ऐसा होता है और स्टिल ये एग्जिस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कास्ट बहुत ही रिजिड सिस्टम है कि लोग उसको अभी तक चेंज करने को तैयार नहीं है। स्टिल देखो, कास्ट चेंज हो रहा है क्योंकि हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो एनोनिमिटी बढ़ रही है, बट स्टिल कास्ट रूरल एरियाज़ में स्टिल सेम है। अब देखो, हमने समझा कास्ट क्या है ना। अब ट्राइब की बात करते हैं। ट्राइब को हम लोग बोलते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जनजाति। ट्राइब एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि जिनके पास कॉमन एंसेस्ट्री होती है, इनके पास कॉमन कल्चर होता है, एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, वो एक ग्रुप के जो लोग हैं, ठीक है, उनका कस्टम सेम है, उनके पास एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है। एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में ये लोग रहते हैं और ये नॉन स्ट्रेटिफाइड होते हैं, ये बटे नहीं होते हैं, इनमें कोई डिवीज़न नहीं होता है, हायरार्किकल डिवीज़न तो बिल्कुल नहीं होता। ये एग्रीटेरियन सोसाइटी में रहते हैं। बहुत सिंपल समझ में आ रहा है, मतलब कि देखो कास्ट से एकदम अलग है। अगर जिनको नहीं पता है ट्राइब क्या होते हैं, देखो ट्राइब एक ऐसा ग्रुप है ना, देखो हम लोग को पहले पढ़ाया गया है, हम लोग को दिखाया जाता है मूवीज़ में कि पहले के टाइम पे लोग जनजातियाँ रहती थी। यस, ये जनजातियाँ होती हैं और इनका जो कल्चर है हमारे मेन स्ट्रीम से या हमारे कल्चर से बहुत डिफरेंट होता है, इनकी प्रैक्टिसेस बहुत डिफरेंट होती है। अब जैसे ना, मैं बताऊँ ना, एक ग्रुप है, एक मिनट, हाँ, तो एक ग्रुप है, सॉरी, एक ट्राइब है, उसका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में उनको जीआई टैग मिला हुआ है क्योंकि वो चींटी की चटनी बना के खाते थे। यस, नाउ ट्राइब जनरली एग्जिस्टेड आउटसाइड द कास्ट सिस्टम। अब देखो ट्राइब जनरली क्या होती है, कास्ट सिस्टम के बहुत बहुत बाहर होती है, ठीक है, और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, यानी कि जो मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी है उससे बहुत अलग रहती है। अब देखो, जीएस घुर्रे ये फेमस हैं ट्राइब के ऊपर, एथनोग्राफी के ऊपर स्टडी करने के लिए। अब डीएन मजुमदार क्या कहते हैं कि ट्राइब एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहता है, एंडोगेमस नेचर का होता है, बाहर किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है,
उनका जो लैंग्वेज है वो कॉमन है, अब वो कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, ठीक है। मोस्टली अब तो लोग इंग्लिश बोलने लगे हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि हमें एक ट्राइब कास्ट कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। अगर आपने हाँ, और एक यूनिफाइड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। जब इनका मेन स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है तो इनका एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके खुद के एक चीफ्स होते हैं, इनकी खुद की एक आर्मी होती है, और इनका सिस्टम बहुत अलग होता है चलाने का। देखो समझते हैं। वेट, ठीक है। इनका ना सिस्टम बहुत अलग होता है। इनके जो ट्राइब हैं इनमें क्या होते हैं, चीफ्स होते हैं। और देखो क्या क्या रहता है कि मान लो ये ट्राइबल है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं। इस ग्रुप में जो सबसे बड़ा है वो जाके चीफ बनेगा इसका, ठीक है। उसके साथ के बहुत सारे एल्डर्स रहेंगे, ठीक है। वो सब क्या करेंगे, जो मेन डिसीजन मेकिंग काम होगा ये चीफ्स लेंगे, ठीक है। किसी को सज़ा देना है, किसको नहीं देना है, क्या करना है, किसके साथ क्या नहीं करना है, यूजुअली हम लोगों ने बहुत मूवीज़ में देखा होगा, है ना। तो वो चीफ्स होते हैं। ये लोग कैसे रिक्रूट करते हैं उस आर्मी में, लोग अपनी फैमिली को अब सपोर्ट पाने के लिए या अपनी पावर गेन करने के लिए बहुत लोग मिलिट्री से, सॉरी, कॉमन पीपल जो ट्राइब्स के कॉमन पीपल होते हैं वो लोग वहाँ जाते हैं, है ना। और सांथल रिवॉल्ट वगैरह देख लो, है ना, सांथल रिवॉल्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिवॉल्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे हुए थे, नॉट इंडिपेंडेंट टाइम बट यस ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अब जीएस घुर्रे का क्या कहना है, जीएस घुर्रे का ये कहना है दैट ट्राइब्स आर बैकवर्ड हिंदूज, मतलब कि ये हिंदू हैं, ये कोई ना कोई रिलीजन में बाद में आएंगे ही, चाहे ये क्रिश्चियनिटी में आए, ठीक है, चाहे ये कोई ना कोई, इनको देखो कन्वर्ट होना ही होना है, ये बाद में कन्वर्ट होंगे। देखो मणिपुर में ना अभी वॉयलेंस हो रहा था 2022 2023 के बीच में, है ना। अभी भी स्टिल ये कहीं ना कहीं चल रहा है मणिपुर वायलेंस, मेटी एंड कुकी ट्राइब्स। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया। अगर आपने ट्राइब्स की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद एक बार ना मैंने वीडियो डाली है एक, जो कि बहुत अच्छी वीडियो है, ट्राइब कास्ट कॉन्टिनेंट, वो देख लेना। उसके बाद ट्राइब्स और उसके फीचर्स के बारे में मैंने पढ़ाया है, अलग से पढ़ाया है, वो भी देख लेना। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ट्राइब्स समझ में आ जाएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। ना ट्राइब्स क्या होते हैं, बैकवर्ड हिंदूज होते हैं जो कि हिली और फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। इनका कोई मोबिलाइजेशन नहीं है, कोई कोई मतलब मेन स्ट्रीम से लेना देना नहीं है, बस ये हिली एरियाज़ में और फॉरेस्ट के एरियाज़ में रहते हैं आइसोलेटेड। देखो अब हम समझ लिए हैं कास्ट क्या है, ट्राइब क्या है, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझ लिए। इनका कल्चर, इनकी लैंग्वेज एक बहुत ही अलग होती है मेन स्ट्रीम से। अब हम समझेंगे कि कास्ट क्या होते हैं और ट्राइब क्या होते हैं, इनके डिफरेंसेस समझेंगे। आई मीन अब इन्हों कंपेयर करेंगे। देखो, अ हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन विद इन हिंदू सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी में एक हेरिडिटरी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम को हम लोग कास्ट कहते हैं। ट्राइब में क्या होता है, किन से बेस्ड सोशल ग्रुप बनते हैं जिनकी कॉमन एंसेस्ट्री हो, यानी कि उनके एंसेस्टर सेम हो या कॉमन कल्चर हो, वो एक पर्टिकुलर ट्राइब के हो गए, ठीक है। उनका कल्चर कोई कॉमन हो गया, उनको कोई रिलीजन कॉमन हो गया, तो हम लोग बोल देंगे ये एक ही ट्राइबल ग्रुप के हैं, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। हमने पहले बोला ना, हम लोग इसमें ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते हैं चेंज, या बोला जाए सोशल मोबिलिटी, ठीक है। इसको मेंशन कर देना, एक मिनट। इट्स सोशल मोबिलिटी, ठीक है। सोशल मोबिलिटी बहुत ही लेस है ना। ये रिलेटिवली ओपन है, फ्लेक्सिबल है। आप चाहे तो अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है मैंने, कि मेन स्ट्रीम में कन्वर्ट कर जाते हैं, ठीक है। देखो जब से ना, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ देखो यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि इनका कन्वर्जन हुआ कैसे और हो कैसे रहा है। यस, देखो इनका जो कन्वर्जन है
ये हुआ है ब्रिटिशर्स की वजह से। देखो इतना बड़ा इंडिया था, है ना, ये मान लो ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ये नॉर्दर्न पार्ट मान लो इंडिया का, ठीक है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। 75% ऑफ जो ट्राइब्स हैं वो इसी एरिया में कंसंट्रेटेड है, ठीक है। इनको यहाँ रूल करना था, बट ट्राइबल्स क्या थे, ट्राइबल्स यहाँ बहुत ज़्यादा थे। तो चीफ, मैंने बताया ना इनके चीफ होते थे, तो ये चीफ्स यहाँ इनको आने देते नहीं थे। तो ये क्या करते थे, उनके 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 लिए कुछ ना कुछ करते थे, ठीक है। एग्रीमेंट कर रहे हैं तो कभी कोई ना कोई पॉलिसी ला दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। माइनिंग का, फॉरेस्ट का, बहुत सारी पॉलिसीज़ इन लोगों ने लाई थी, जो कि बहुत ही बाद में रिवॉर्ड हुआ, बहुत रिवॉर्ड्स हुए, है ना, इन लोग को, ठीक है। तो ये लोग मिशनरी का यूज़ करते थे, क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह यहाँ पे इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई। अब जब क्रिश्चियन मिशनरी, ठीक है, जब क्रिश्चियन मिशनरी स्टार्ट हुई तो लोगों का ब्रेन वॉश हुआ, या बोला जा सके तो लोगों का माइंड वॉश होना स्टार्ट हुआ। ऐसे धीरे धीरे, अब पता है ये एक प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो लोग क्या हुए, अपना रिलीजन चेंज करते गए, क्योंकि लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही थी। इतना बैकवर्ड है ये, इतने बैकवर्ड, इतने आइसोलेटेड हैं कि ये इनको कोई नॉलेज नहीं मिल रही है, बहुत बैकवर्ड हो रहे हैं। ना ही गवर्नमेंट कोई इतना अच्छा स्टेप ले रही है कि इन तक एजुकेशन ईजिली पहुंचा सके, ठीक है। एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिल रही थी इनको, बहुत ही बैकवर्ड था। तो इनको अपलिफ्टमेंट की नीड थी। ये अपलिफ्टमेंट के नाम पे इन लोगों ने अपनी मशीनरी में इनका कल्चर एरॉड कर दिया। बल्कि सोशियोलॉजी का ये मानना है कि कल्चर को एरॉड नहीं करना चाहिए, कल्चर हमेशा चेंज होता है, इवॉल्व होता है, ना कि एरॉड होता है। इन लोगों ने इसको एरॉड किया है, ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ किया है। देखो मैंने इसके पहले ना समझा दिया है इसको, तो मुझे नहीं लगता है इसको और समझाना चाहिए, कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है ना। अब जल्दी से अब एक्सप्लेन करते हैं। हायरार्की होता है, हाई से लो रैंकिंग होती है, पहले ही समझ चुके हैं। एगिटेरियन है, यानी कि कोई रिलीजियस सिस्टम नहीं है, सब बहुत बराबर है, यहाँ पे किसी को बांटा नहीं गया है। ट्राइबल में हर एक इंसान, हर एक बंदा सेम है। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशंस ट्रेडिशनली फिक्स्ड होती थी कास्ट के द्वारा, है ना। आप किस कास्ट के बिलोंग कर रहे हो, आप किस वर्ण सिस्टम के बिलोंग कर रहे हो, आपको वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है ना। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, आई मीन। देन एंडोगेमी इन मैरिज, आपके पास, आप लाइक शादी कर रहे हो तो आप अपनी कास्ट में ही करोगे। अभी के टाइम पे हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, बट अर्लियर ऐसा नहीं था। इसमें क्या है, एक्सोगेमी इन मैरिज, यहाँ पे लोग अपने ट्राइब में शादी ही नहीं करते हैं, बाहर ट्राइब में शादी करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ मैंने एक पॉइंट है, मेट्रियाकल पॉइंट मैंने मिस कर दिया है। हाँ देखो, मोस्टली ना ये लोग पेट्रियाकल सोसाइटी फॉलो करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो हैं, ये सॉरी ये है, मोस्ट ऑफ देम आर मेट्रियाकी, है ना, मैट्रिलिनियर सोसाइटी है, ये सब फॉलो करते हैं। पेट्रियाकल यानी कि जहाँ पे फादर का, मेल का डोमिनेशन हो, मैट्रियाकल यानी कि मेल का डोमिनेशन। मैट्रिलिनियल यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है वो विमेन से डॉटर को जाएगी, डॉटर से उसकी डॉटर को जाएगी, या शादी के बाद जैसे होता है ना कि लड़कियाँ शादी के बाद अपने हस्बैंड के घर जाती हैं, ससुराल जिसको बोलते हैं, बट यहाँ पे हस्बैंड अपने वाइफ के घर जाता है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, नहीं कुकी ट्राइब्स नहीं, ठीक है, जैसे कि गोंड ट्राइब होती है एक, भिल्स हो गई, ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग इसमें आइडल वर्शिपिंग करते हैं, स्पेलिंग गलत लिखी है, आइडियोविल, ठीक, जो भी है। तो हम लोग इसमें देखो हम लोग आइडल वर्शिप करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग नेचर की वर्शिपिंग करते हैं, ट्राइबल लोग। कास्ट, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम इंडिपेंडेंटली नहीं चलता है ना। ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, अब कितना कुछ बना है, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे, तो हमारे पास राइट्स नहीं है ना लेने का। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट है, सबके हाथ में है। उसके लिए हमें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा कि हम अपना खुद का सिस्टम बना सकते हैं, नो। सिंपल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चीफ्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उन्हीं के हाथ में सब होता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये लोग रूरल और अर्बन एरियाज में ज़्यादा रहते हैं, ये मोस्टली हिल्स वगैरह में रहते हैं। एग्जाम्पल हो गए जैसे कि क्षत्रिय और वैश्य,
ठीक है, हम लोग कोई भी कास्ट का एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं। आप ट्राइब के एग्जाम्पल में गोंड और भिल्स, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। सो दैट्स फॉर इट टुडे, बहुत ही सिंपल सा था। आई होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और हाँ, अगर आपको ट्राइब्स के फीचर्स को और जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक दिस ऑल्सो। और हाँ, ट्राइब, अगर ये टॉपिक के बाद ट्राइब, कास्ट, कॉन्टिनम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, चाहे क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हो, 11th के लिए पढ़ रहे हो, सेकेंड ईयर के लिए हो, फर्स्ट ईयर के लिए हो, एनी सब्जेक्ट, ट्राइब कास्ट कॉन्टिनम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो गो एंड check this also. Thank you so much for watching this video.